वैसे दूसरे सेंटर्स में किसी जगह भी टच एंड गो मीटिंग नहीं होती और आमतौर पर पहली मीटिंग पेशेंट की फैमिली के साथ कोई 15 दिन बाद, महीने बाद या 45 दिनों के बाद होती है और उसमें कुछ रोना धोना होता है पेशेंट का और फैमिली जो है ट्रीटमेंट खत्म जी प्रॉब्लम ट्रीटमेंट खत्म हो वो रोना धोना करता है, फैमिली समझाने की कोशिश करता है, तेरे भले लिए दाखिल कराया है, तू फिक्र ना कर, देखी तू बड़ा वधिया। फैमिली अपना लेक्चरबाजी कर रही होती है, लेकिन हमारे यहाँ फैमिली को मना किया जाता है कि इस दिन जबकि आप टच एंड गो मीटिंग करें तो आपने लेक्चर कोई नहीं देना, आपने समझाना बुझाना नहीं है जी, सिर्फ मिलना है, देखना है और आपने अप्रिशिएट करना है। अगर आपको उसके चेहरे पे कुछ अच्छा तासर नजर आया तो आपने बता देना है और आपने पेशेंट को समझाने की फिलहाल कोशिश नहीं करनी और समझाने की कोशिशें आपने कुछ दिनों के बाद करनी है जब आपको समझाना आ जाए। पहले आपने सीखना है कि किसी को समझाते कैसे हैं। अभी आप चंद दिन ही हुए हैं इस इलाज में आए हुए और आप घर पे जब समझाते थे अपने बच्चे को तो उसका नतीजा एक फसाद की सूरत में निकलता था, एक रौले की सूरत में नतीजा निकलता। जब भी समझाया उसके बाद फसाद हो गया, क्योंकि समझाने वाले को सूट करता है कि वो समझाए और जिसे समझाया जा रहा होता है उसको नहीं सूट करता कि उसे समझाया जाए, लिहाजा वो उसको सैबोटैज कर देता है, उस मीटिंग को वो सैबोटैज कर देता है। जब एक समझाने वाला नेक नीति से समझा रहा होता है और समझने वाला बदनीति से नहीं समझना चाहता तो फिर उस मीटिंग को सैबोटैज करना बहुत ज़रूरी है, यानी उस मीटिंग को तबाह करना फिर बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब पेशेंट का इलाज शुरू होता है और वो अपनी मर्ज़ी के बग़ैर इलाज में आता है, ये हमारा मॉडल ऐसा है जिसमें पेशेंट मर्ज़ी के बग़ैर इलाज में आता है। इसके कई ट्रीटमेंट मॉडल होते हैं। हमारे यहाँ ही आउटडोर में जो क्लाइंट हमारे साथ मामला को तय कर रहे होते हैं और मर्जी से आए होते हैं और उनको हम कभी इंडोर प्रोग्राम रिकमेंड ही नहीं करते और उनके साथ स्काइप पे या फेस टू फेस काउंसलिंग होती है। और अब मॉडल बुनियादी मैं कह रहा हूँ 99% हमारे यहाँ जो इंडोर में आते हैं वो मर्जी से नहीं आते। मेरे ख्याल में जो मर्जी से भी आते हैं वो भी किसी शदीद दबाव की वजह से आते हैं, उनसे कोई फड्डा ऐसा हुआ होता है कि वो घर वालों के सामने फिर झुक जाते हैं और कहते हैं कि हमें इलाज में ले जाएं। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।